अजय चौटाला ये कहते हैं कि गठबंधन के साथ चुनाव होंगे। क्या बीजेपी जेपी नड्डा आए थे पंचकुला में, कोई इस बारे में चर्चा हुई थी? लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की बात चल रही थी। सांसद ही नहीं चाहते कि इस तरह के चुनाव एक साथ हों, क्योंकि एंटी कैंपेंसी है तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, इंडिया गठबंधन ज्यों ही चुनाव की डेट नजदीक आएगी ये अकेले अकेले रह जाएंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार किए हुए थे और इनके खिलाफ जब कार्रवाइयाँ हो रही थी और वो स्वतंत्र एजेंसी है, जब वो कार्रवाई करती है तो उसके बचाव के लिए इकट्ठे हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। लोकसभा चुनाव के लिए जो है बीजेपी ने कमर कस ली है, पूरा का पूरा चुनावी मोड में आ गए। हमारे साथ हैं नायब सैनी जी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और कुरुक्षेत्र से सांसद। सर, जिस तरह से बीजेपी अब पूरे मूड में है और मोड में भी है, तो क्या लगता है कि 2024 में जो है प्रदेश और केंद्र में बीजेपी फिर से परचम लहरा पाएगी? बिल्कुल, उन सब विषयों को लेकर के आज हमारे लोकसभा के जो क्लस्टर इंचार्ज हैं और लोकसभा के हमारे जो संयोजक और प्रभारी हैं, उन सब की आज बैठक हुई है और पूरा डीपली उसको आने वाली रणनीति को लेकर के चर्चा की है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो काम हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा के अंदर हो, उसको लेकर के सारी योजना रचना और बहुत सारे जो काम हैं उनके ऊपर चर्चा की है कि हर व्यक्ति से संपर्क करना, हर गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलना, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, जो काम गांव के अंदर हुए हैं उनके बारे में चर्चा करनी और जो कुछ ऐसे काम हैं कि और होने वाले हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी। क्योंकि लोगों का सहयोग लेते हुए वो फीडबैक हमारे पास जो आएगा उसके माध्यम से आगे की रणनीति भी हमारी तय होती है कि हमने क्या क्या काम करने हैं और उसको लेकर के, क्योंकि जो हमारे पात्र व्यक्ति थे, जो लाभार्थी थे, जिनको सरकार ने लाभ दिया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की जो एक योजना थी कि कोई पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, उस तक भी सरकार पहुंचे, ऐसे लोगों से भी संपर्क करते हुए उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, किसान वर्ग से मिलना, क्योंकि किसानों के अंदर जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से मिलना, बीसी समाज के लोगों से मिलना, हर वर्ग से मिलते हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करते हुए, ऐसे सब लोगों से मिलते हुए सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभ पहुंचाए हैं, सरकार ने जो काम किए हैं, लोगों के जीवन को जो सरल करने का काम किया है, उन सब बातों को लेकर के चर्चा हुई है ताकि 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को हम दे सके। 22 जनवरी के बाद पूरा राममय हो गया है, अयोध्या में राम लला विराजमान हो गए, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने राम के नाम पर कब्जा कर लिया है और जिस तरह से वो अयोध्या में गए, सरयू नदी में स्नान किया, उनको ये जवाब दिया। नहीं, देखिए, ये उनकी सोच है और जैसी जिसकी सोच होती है वैसी वो बात करता है। भगवान श्री राम 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है और लंबे समय से इसके ऊपर यही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही दल के लोग थे, इनकी सरकार थी, लंबे समय तक सरकार रही, जो निर्णय नहीं कर पाई कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस इसके ऊपर राजनीति कर रही थी और कांग्रेस की मंशा जो थी वो मंशा भी जग जाहिर हो रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर राजनीति नहीं की। भगवान श्री राम का जो जन्मभूमि थी अयोध्या थी और वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, ये सुनिश्चित हुआ है। आज हमारे लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये एक गर्व का विषय है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, इसके ऊपर राजनीति का कोई विषय नहीं। एक कांग्रेस जन संदेश यात्रा निकाल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर घर के वो मुहिम चला रहे हैं, क्या बीजेपी को इसको नुकसान हो सकता है, कुछ खामियाजा भुगतना हो? नहीं, देखिए, लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने अपने दलों का सब अपना विषय होता है, उनका एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत वो चलते हैं। परंतु कांग्रेस के समय में जो भ्रष्टाचार हुए हैं और जिस प्रकार से लोगों को असुविधा हुई है, लोगों को 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था और बिजली मेरे ख्याल से 2-3 घंटे आती थी। बताना चाहिए कि हमारी सरकार के अंदर, क्योंकि वो बार बार बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु दे नहीं पाए। बताना चाहिए लोगों को। अच्छा है, यात्रा लेकर के कांग्रेस के लोग निकले हैं, परंतु जो उनके सरकार के अंदर कार्य हुए हैं उसके बारे में लोगों को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। देश के अंदर क्या भ्रष्टाचार था जब इनकी सरकार थी,
उसके भ्रष्टाचार के बारे में भी बताना चाहिए। कांग्रेस ये इस प्रकार के झूठ के इस प्रकार से बॉन्डर खड़ा करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर जो काम हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर जो लोगों तक सुविधाएं पहुंची हैं, घर बैठे पहुंच रही हैं। आज अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिला है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें, हमारी माताएं बहनें जो 1 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका पानी का भर करके लेकर के आती थी, उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया है। ये सुविधा दी है कि उसको जाने की जरूरत ना पड़े कहीं पर भी, और घर में ही उसके पानी उपलब्ध हो जाए। नहीं तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी माता बहन को होती थी। उस समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बहुत सारे काम हैं, उन कामों की चर्चा आज हमने क्लस्टर की बैठक के अंदर इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया है कि हम गांव-गांव जाकर के और हर व्यक्ति की बहनों से भी मिलते हुए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा की भूमिका अहम होनी चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतने काम किए हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे व्यक्ति को मजबूत करें। उसको लेकर के सारी रणनीति। एक जाति गणना की जो बीच में चर्चा हुई थी, क्या केंद्र सरकार जो जाति गणना के लोग जो चुनाव हो उससे पहले कुछ ला सकती है, कुछ इस तरह के? देखिए, ये चर्चा कांग्रेस इस प्रकार के दुष्प्रचार करती है और कांग्रेस इस प्रकार की बातें करती है, और जिससे कहीं न कहीं समाज के अंदर द्वेष पैदा होता है, कहीं न कहीं देश कमजोर होता है। इस प्रकार की बातें लेकर के कांग्रेस पार्टी आती है और लोग अब समझ चुके हैं। लोग इनके चेहरे को जान चुके हैं, इनके चरित्र को जान चुके हैं। कोई लंबा समय, कोई छोटा समय नहीं था। अगर आप आंकलन करें कि 10 वर्षों के अंदर हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जर्नल कास्ट है, जर्नल कास्ट के अंदर जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको भी 10% का आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। किसने सोचा है? कांग्रेस ने सोचा है। बीसी को तो खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, बीसी को तो कोई लाभ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के इन 10 वर्षों के अंदर ओबीसी आयोग बनाया, संवैधानिक शक्तियां दी। आज ओबीसी के बच्चों को, ओबीसी समाज के लोगों को आज उसका लाभ मिल रहा है। आज उसके बच्चे केंद्रीय स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, आज उनके बच्चे नवोदय विद्यालय के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। इसके कारण से आज उनके बच्चे सैनिक स्कूल के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, आज उनके बच्चे एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। ये अगर एक सिनेरियो बदलने का काम अगर किसी ने किया है, मजबूती से वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार। अजय चौटाला ये कहते हैं कि गठबंधन के साथ चुनाव होंगे। क्या बीजेपी जेपी नड्डा आए थे पंचकुला में, कोई इस बारे में चर्चा हुई थी? नहीं, देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है मेरे सामने, तो क्योंकि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं, वो 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने नरेंद्र मोदी जी को देनी है। एक आखिरी सवाल, जो विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की बात चल रही थी, सांसद ही नहीं चाहते कि इस तरह के चुनाव एक साथ हों, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये कांग्रेस का नैरेटिव वो खड़ा करते हैं। कांग्रेस ने अभी जब राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस ने ही ये नैरेटिव खड़ा किया था, किसी और ने नहीं किया था, कांग्रेस ने किया था। कहा जी राजस्थान तो कहा जीत रहे हैं बीजेपी, और मध्य प्रदेश के अंदर टक्कर है, छत्तीसगढ़ तो हमारा है यहाँ, और उस टक्कर में भी हम मध्य प्रदेश लेकर के जाएंगे। ये नैरेटिव कांग्रेस का था, परंतु देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ थी, और जब रिजल्ट आए तो देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। वो कांग्रेस के उस नैरेटिव को भी समाप्त कर दिया, और 3 राज्यों के अंदर बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी कमल का फूल खिला। और अब लोकसभा 2024 के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये देश की जनता ने तय कर दिया है। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार जिस तरह से एनडीए में शामिल हुए, इंडिया गठबंधन लगातार टूटता जा रहा है, तो अभी ममता बनर्जी राहुल के जो यात्रा आएगी उसमें जाने की बात की, कहीं न कहीं इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन ज्यों ही चुनाव की डेट नजदीक आएगी, ये अकेले अकेले रह जाएंगे। ये तो इनका तो खाली एक ध्येय था, सारे इकट्ठे हुए कि जब इन्होंने भ्रष्टाचार किए हुए थे और इनके खिलाफ जब कार्रवाइयाँ हो रही थी, और वो स्वतंत्र एजेंसी है, जब वो कार्रवाई करती है तो उसके बचाव के लिए इकट्ठे हुए थे कि हम कहीं ना कहीं बच जाएं। परंतु ये धीरे धीरे करके बिखर रहे हैं, किसी का कोई जनाधार भी नहीं है। ये तो एक इनका मिशन है कि मोदी हटाओ, ये मिशन है, परंतु देश के लोग बोलते हैं कि मोदी लाओ। ये
देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, परंतु ये कुछ घमंडी गठबंधन के लोग हैं, वो अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये थी नायब सैनी जी, जिनका कहना था कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरी बीजेपी तैयार है और उसके लिए वो 10 के 10 जो सीटें हैं वो मोदी के खाते में डालेंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।